गुड मॉर्निंग क्लास 2, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी हम कहानी लेखन की प्रैक्टिस करेंगे चित्रों की सहायता से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। तो एक कौवा बहुत प्यासा था। वह जंगल में इधर उधर क्या कर रहा था? पानी ढूंढता रहा, किंतु कौवे को कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद उसे दूर क्या दिखाई दिया? बताओ। एक मटका दिखाई दिया। ओके, कौवे ने पास जाकर देखा तो क्या था? मटके में पानी बहुत नीचे था। ओके, कौवे की जो चोंच थी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। कौवे को एक उपाय सूझा। उपाय यानी तरकीब। उसने पास पड़े कंकड़ों को मटके में डालना शुरू किया। ठीक है, पानी मटके के ऊपर तक आ गया था। ठीक है, कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और नीले आकाश में कौवा उड़ गया। ओके, तो देखो यहाँ पे चित्र थे जिसकी सहायता से हमने इस कहानी को पूरा किया। अभी हम एक और देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम का फल मीठा होता है। अब एक दूसरी कहानी देखेंगे, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, इसमें सेम होगा, इसमें भी नीचे चित्र दिए हुए, उसकी सहायता से हमें कहानी को बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक लोमड़ी जंगल में क्या कर रही थी? खाने की तलाश में घूम रही थी। यहाँ पे आप फलों नहीं लिखोगे। लोमड़ी को सामने ऊंची दीवार पर चढ़ी बेल दिखाई पड़ी। ठीक है, क्या देखी? उसे एक बेल दिखाई दी थी। लोमड़ी ने देखा उस बेल में अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। ओके, लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। ठीक है, वह अंगूर तक पहुंचने के लिए कई बार क्या करा उसने? बताओ। कूदी, किंतु अंगूर तक वह पहुंच ही नहीं सकी। निराश होकर वह बोली, अंगूर क्या है? खट्टे हैं, है ना। चलो अभी एक और कहानी देखते हैं कि चित्रों की सहायता से आप कैसे बनाएंगे। देखो, जैसे ये दो लड़के हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो इनकी मैम बोलती, तुम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता साथ रहना तो कितना अच्छा होता है? अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो बच्चे बोलते हैं कैसे? तो वहाँ पर फिर एक मगरमच्छ आता है, वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे। तो उससे पहले हम कहानी लिखने जो होता है वो एक कला होती है। ये हम जितना ही निरंतर अभ्यास करते, यानी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी हम कहानी लिखते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो हमारी कहानी है वह ना तो छोटी होनी चाहिए और ना ही बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो उसकी भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज, यानी हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर यदि हम कहानी सिर्फ चित्रों और संकेतों की सहायता से लिख रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ना व समझना चाहिए और फिर वाक्य बनाने चाहिए। कहानी लिखते समय बिंदु, संकेत, चित्र जो भी आते हैं ना उन पे बहुत गौर करना चाहिए और उसी के अनुसार हमारे वाक्य होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखिए संकेतों के आधार पर। तो देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारी कहानी का नाम है एकता में शक्ति। तो इसके संकेत बिंदु क्या होंगे? देखो, एक किसान जिसके 4 बेटे हैं, चारों का आपस में लड़ना, किसान का दुखी होना, किसान का बीमार होना, चारों बेटे को बुलाना, एक लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहना, बेटों का गट्ठर को ना तोड़ पाना, और फिर किसान ने क्या किया? सबको बोला कि एक एक लकड़ी ले लो और उसको तोड़ो। चारों बेटों का एक एक लकड़ी तोड़ देना और फिर किसान उसको समझाता है कि देखो एकता में कितनी शक्ति होती है। चलो अभी हम वो कहानी स्टार्ट करें। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे और चारों आपस में लड़ते रहते थे। उनको लड़ता हुआ देखकर किसान को बहुत बड़ा दुख होता था, मगर वह कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक दिन वह बीमार हो गया। तब उसने क्या किया? एक दिन उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। चारों बेटों ने गट्ठर तोड़ने का खूब प्रयास किया, खूब जोर लगाया मतलब उन्होंने, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाए। अब किसान ने बोला गट्ठर को खोल दो और सब जने एक एक लकड़ी ले लो और अब उसे तोड़ो। तो चारों ने क्या किया? बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। ठीक है, तो किसान ने अपने बेटे को अब समझाया कि देखो एकता में कितनी शक्ति होती है। जब मैंने तुमको पहले पूरे चारों लकड़ी को एक साथ तोड़ने को बोला तो तुम में से कोई उसे नहीं तोड़ पाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अलग अलग किया तुम सब ने कितनी आसानी से उसे तोड़ दिया। तो वैसे ही उसने बोला कि यदि तुम सब एक साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें कोई भी आसानी से हानि पहुंचा देगा, यानी धोखा दे देगा। लेकिन तुम चारों अगर मिलकर रहोगे एक साथ प्यार से एकजुट होकर तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें
हमेशा आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इसीलिए बोला है कि एकता में क्या होती है, शक्ति। ठीक है।